आज हम स्टार्ट कर रहे हैं टाइप्स ऑफ बोन्स यानी कि अस्थि के प्रकार। अस्थियां विभिन्न आकार प्रकार की होती है। कहीं कहीं कोमल अस्थियां होती है जिन्हें उपास्थि कहते हैं। अस्थियों को कई भागों में विभाजित किया जा सकता है, जैसे कि लंबी अस्थियां, छोटी अस्थियां, अनिश्चित या बेडोल अस्थियां, चपटी अस्थियां और सेस्मोइड अस्थियां। तो पहला है लंबी अस्थियां। लंबी अस्थियों में एक डाईफाइसिस या शेफ्ट तथा दो एपीफाइसिस या एक्सट्रीमिटीज पाई जाती है। डाईफाइसिस ठोस अस्थि की बनी होती है। इसके मध्य में मेड्युलरी कैनाल होता है। इस मेड्युलरी कैनाल में पीत अस्थि मज्जा भरा होता है। ये जैसे डायग्राम में आपको नजर आ रही है, ये लंबी अस्थि का एक उदाहरण है। एपीफाइसिस ठोस अस्थि या स्पंजी अस्थि दोनों के मिलने से बनता है। ठोस अस्थि बाहर का भाग तथा स्पंजी अस्थि अंदर का भाग बनाती है। डाईफाइसिस तथा एपीफाइसिस एपीफाइसियल कार्टिलेज द्वारा आपस में जुड़े रहते हैं। अस्थि की लंबाई का विकास डाईफाइसिस सतह के कार्टिलेज के विकास और अस्थिकरण के ऊपर निर्भर करता है। कुछ अस्थियों का विकास तो कार्टिलेज से तथा कुछ का विकास मेम्ब्रेन्स के विकास से होता है। अस्थि में एपीफाइसिस, डाईफाइसिस तथा मेटाफाइसिस में विकास केंद्र उपस्थित होते हैं, जिनकी वृद्धि एवं विकास से अस्थियों की लंबाई बढ़ती है। एक निश्चित समय के बाद इन अस्थियों का अस्थिकरण हो जाता है, फलतः अस्थियों की वृद्धि रुक जाती है। पैर की अस्थियां लंबी अस्थि के उदाहरण है। पैर की जो अस्थि होती है वो लंबी अस्थि का उदाहरण है। उसका डायग्राम भी दे रखा है, अच्छे से समझ में आएगा। नेक्स्ट है छोटी अस्थियां। इन अस्थियों में ठोस अस्थियों का बाह्य स्तर लंबी अस्थियों की अपेक्षा कम होता है तथा अंदर की ओर स्पंजी अस्थियां अपेक्षाकृत अधिक होती है। इन अस्थियों में लाल अस्थि मज्जा प्रचुर मात्रा में भरा होता है। इन अस्थियों में अधिक दबाव सहन करने की क्षमता होती है। घुट्टी या टखना, जिस पैर का जो टखना होता है उसके टार्सल अस्थियां तथा कलाई की कार्पल अस्थियां इनके उदाहरण हैं। ये छोटी अस्थियों के उदाहरण हैं। थर्ड इज बेडोल या टेढ़ी मेढ़ी अस्थियां। ये अस्थियां भी ऊपर छोटी अस्थियों की भांति स्पंज की तरह छोटे छोटे सुराखों से भरी होती है। इनके ऊपर भी ठोस अस्थियां की एक पतली परत होती है। हिप्स की हड्डी और रीढ़ की हड्डियां इसके उदाहरण हैं। फिर आती है चौड़ी अस्थियां, फ्लैट बोन्स। ये अस्थियां शरीर के नाजुक अंगों को रक्षा प्रदान करती है तथा उन स्थानों पर पाई जाती है जहां मांसपेशियों को चौड़े आधार की आवश्यकता होती है, जैसे कि खोपड़ी और पसली की अस्थियां इसके उदाहरण हैं। खोपड़ी की जो अस्थि होती है स्कल की, और रिब्स यानी कि पसली की जो अस्थियां हैं वो चौड़ी अस्थियों के उदाहरण हैं। फिर आती है सेस्मियोइड अस्थियां। इन अस्थियों की बाहरी परत ठोस अस्थि की बनी होती है, परंतु लंबी अस्थि की अपेक्षा ये परत पतली होती है। भीतर की ओर स्पंजी अस्थि होती है जिसमें लाल अस्थि मज्जा की प्रचुर मात्रा होती है। इन अस्थियों में भीतर से स्पंज की भांति छोटी छोटी खुराकें होती है। उदाहरण है कैशेरिक दंड की अस्थियां, यानी कि रीढ़ की हड्डी की जो हड्डियां होती है वो इसके उदाहरण है। फिर अस्थियां बाहर की ओर कड़ी परंतु अंदर की ओर भीतर से छिद्रदार होती है। ये बाहर से हल्की गुलाबी होती है और अंदर से गहरी लाल होती है। अस्थियां संपूर्ण शरीर में पाई जाती है तथा यह शरीर को एक आकार व ढांचा प्रदान करती है। ये विभिन्न नाजुक अंग जैसे कि हृदय, फेफड़ा, गर्भाशय इत्यादि की सुरक्षा करती है। ये काफ़ी मजबूत एवं कठोर होती है। अस्थि उपास्थि में कभी नहीं बदलती है। तो ये अस्थियों की विशेषता है। अब अस्थियां जो होती है वो अलग अलग जगहों पर डिवाइड की गई है। ये आगे के चित्र में आपको दिखाई दे रहा है। जैसे कि कपाल की अस्थियां, ये टोटल 8 होती हैं। चेहरे की अस्थियों में ऊपर और नीचे का जबड़ा, जाइगोमेटिक अस्थियां, तालू की अस्थियां, नाक की अस्थियां, आंसुबली, टर्बिनल, वोमर, ये कुल मिला के 14 अस्थियां होती है। इसके आगे रीढ़ की हड्डी को भी अलग अलग जगह पर विभाजित किया गया, जैसे कि ग्रीवा प्रदेश की, वक्ष प्रदेश की, कमर वाली कशेरुका, त्रिक प्रदेश की कशेरुका, पूंछ वाली कशेरुका, यानी कि टोटल रीढ़ की हड्डी में टोटल 33 प्रकार की अस्थियां पाई जाती है। फिर नेक्स्ट आता है वक्ष प्रदेश यानी कि छाती की। छाती की हड्डी, पसलियाँ, इसमें असली पसलियाँ और नकली पसलियाँ ये जोड़ी में होती है। 7 जोड़ी और 5 जोड़ी टोटल मिला के वक्ष प्रदेश की जो हड्डियाँ होती है वो 12 होती है। फिर आता है अंश मेखला और ऊपरी शाखा की हड्डी। हंसली यानी कि गले में पखुरा, ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, कार्पस, मेटाकार्पस, अंगुली की हड्डियाँ, ये टोटल होती है 14। तो कुल अस्थियाँ मिला के कितनी हो गई? 32। इस तरह दोनों हाथों को मिलाकर 64 अस्थियां होती है। एक हाथ में 32, दूसरे हाथ में 32, तो टोटल हो गई 64 अस्थियां। फिर आती है श्रोणी मेखला की। इसमें हिप्स बोन्स में 2, सैक्रम में 1 और कोसिक्स में 1, यानी कि कुल अस्थियां हो गई 4। फिर नेक्स्ट आता है निचली अस्थियां।
निचली शाखा या पैर की हड्डियाँ। इसमें हिप्स बोन में एक आती है, फीमर में एक, टहनुआ, टीबिया, फिबुला, तलवे की हड्डी, सुपली की हड्डी और अंगुली की हड्डी। कुल अस्थियाँ हो गई 31। तो एक पैर की 31, दूसरे पैर की 31, तो दोनों मिलाकर 62 अस्थियाँ। तो यह है अस्थियों के प्रकार और किस तरह से उनको विभाजित किया गया है, ये हमने देखा है। आगे के वीडियो में हम इसी को कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।